चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में आई बीजेपी, कई राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की हुई नियुक्ति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में उम्मीद के हिसाब से परिणाम नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में भाजपा ने विभिन्न राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियां कर दी है। विनोद तावड़े के कंधों पर बिहार का प्रभार सौंपा गया है। वहीं दोस्तों, इस साल हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर पर अपनी पार्टी के खिलाफ गए एफटीए का वादा, स्टारमर के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में केयर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने आम चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली, जिसके बाद अब स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को स्टारमर अपना पदभार संभाल सकते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की वापसी 14 सालों के बाद हुई है। इस बदलाव से ब्रिटेन सरकार की नीतियां भी बदलेगी, जिसका असर ब्रिटेन के अहम सहयोगी भारत पर भी पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हमेशा से ही लगभग स्थिर रहे हैं और ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते सही रहे। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार एक अहम विषय रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए ताकि व्यापार को बिना रुकावट और आगे ले जाया जा सके। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता बातचीत का एक अहम मुद्दा रहा है और यह मुद्दा ब्रिटेन की दोनों पार्टियों के एजेंडे में भी था। कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लिखा गया है कि हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगाएंगे, साथ ही भारत के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हालातों को परखने में फेल हुए अफसर, बद इंतजामी की वजह से मची भगदड़, हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, हाथरस हादसे को लेकर पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इस मामले में दाखिल की गई एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ लापरवाही और बद इंतजामी का नतीजा थी। साथ ही यह इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कार्यक्रम की परमिशन लेने के दौरान आयोजन समिति ने अपने स्तर पर पूरे इंतजाम को मुकम्मल करने का आश्वासन दिया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाथरस के सत्संग में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं में नए श्रद्धालु ज्यादा थे जो बाबा को देखने के लिए बढ़े। इसी दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ को सड़क पर नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद मांगी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जून में 42 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए। डीमेट की टोटल संख्या अब 16 करोड़ के पार। पिछले महीने 36 लाख अकाउंट्स खुले थे। जी हां दोस्तों, जून महीने में 42 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल के लेटेस्ट डेटा से इस बात की जानकारी मिली है। दोस्तों, डेटा के मुताबिक जून में 42.4 लाख से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए। यह 4 महीने का उच्चतम स्तर है। इस वजह से डीमेट अकाउंट्स की टोटल संख्या बढ़कर अब 16.2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस का सैटेलाइट अंतरिक्ष में फटा। चीन ने कचरे से बचने के लिए अपने स्पेस स्टेशन को बनाया कवच। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्सों पर किसी तरह की कवच यानी कि शील्ड लगाई गई हो। पिछले हफ्ते रूस का एक पुराना सैटेलाइट स्पेस में फट गया था। उसका कचरा तेजी से चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग की तरफ आ रहा था। कचरा टकराता इससे पहले ही चीन ने स्पेस स्टेशन के चारों तरफ कवच लगा दिया था। दोस्तों, इस काम को चीन के शेनझाओ 18 मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने किया। दोनों चीनी एस्ट्रोनॉट्स ने 6.5 घंटे स्पेस वॉक करके स्पेस स्टेशन के चारों तरफ शील्ड लगाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिमला में ड्रग्स ही ड्रग्स, 1000 ड्रग पेडलर हुए अरेस्ट। टूरिस्टों को जमकर बेचा जा रहा नशा, बाकी डिटेल जानकर चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, शिमला में नशे ड्रग्स का कारोबार किस कदर तेजी से बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। दरअसल दोस्तों, खुद शिमला पुलिस की कार्रवाई भी इसे बयां करती है। पुलिस एक के बाद एक नशे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। दरअसल दोस्तों, शिमला पुलिस इस नशे के कारोबारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 महीनों में शिमला पुलिस ने 1000 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और 600 के करीब मामले भी दर्ज किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी 3 गुना बढ़ी। सबसे ज्यादा 3973 पद बिलासपुर में। जी हां दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2024 में निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की रिक्तियां बढ़ा दी गई है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। पहले लोको पायलट की कुल 5696 रिक्तियों को भरा जाना था, अब इन्हें बढ़ाकर 18799 कर दिया गया है। दोस्तों, इस भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी 2024 तक चली थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 72,650 के पार, चांदी 90,710 के ऊपर पहुंची। जी हां दोस्तों, हफ्ते के 5वें यानी कि आखिरी कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोने के रेट 72,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी के रेट 90,714 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, अपराधी पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं, हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य। जाली नोटों की तस्करी मामले में टिप्पणी की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। कोर्ट ने यह कमेंट 3 जुलाई को किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइया ने की। साल 2020 का यह मामला नकली नोटों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, एनआईए ने फरवरी 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके से 2000 के 1193 नकली नोट यानी कि इंडियन करेंसी के साथ एक युवक को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि इन नकली नोटों को तस्करी के जरिए पाकिस्तान से मुंबई में लाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह ने लोकसभा में ली सांसद पद की शपथ, विशेष विमान से लाए गए थे दिल्ली। जी हां दोस्तों, वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया। शपथ ग्रहण करने के बाद उसे संसद से बाहर लाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के लिए 5 जुलाई की सुबह विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि अमृतपाल, जिन्होंने पंजाब के खंडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है, उन्हें शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की पैरोल दी गई है, जो 5 जुलाई से शुरू है। दोस्तों, अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से 1,97,120 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की लोको पायलट से मुलाकात, जानिए क्या हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोको पायलट्स का हालचाल पूछा, साथ ही उनकी परेशानियां भी सुनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे भारत के लगभग 50 लोको पायलट से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। लोको पायलट्स ने अपर्याप्त आराम की शिकायत की। वे घर से बहुत दूर लंबी दूरी की ट्रेनें चलाते हैं और अक्सर पर्याप्त ब्रेक के बिना उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। इससे बहुत तनाव होता है और एकाग्रता में कमी भी आती है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, विशाखापट्टनम हादसे को लेकर हुई हालिया जांच में समिति ने इन रिपोर्ट्स को स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एनबीएमएस ने जारी की नीट पीजी 2024 परीक्षा की नई तारीख। 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में होंगे एग्जाम। जी हां दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज एनबीईएमएस ने शुक्रवार को नीट पीजी 2024 परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी, जो 22 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से ठीक 12 घंटे पहले एहतियात के उपाय के तौर पर स्थगित कर दी गई थी। दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार नीट पीजी 2024 की परीक्षा अब 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लालू यादव ने किया अगले महीने एनडीए सरकार गिराने का दावा, तो बीजेपी ने बताए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार कमजोर है और अगले महीने के भीतर ही वह गिर सकती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार बेसाखियों के सहारे बनी है, इसलिए यह ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि कुछ महीनों के बाद बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का गठन होगा। यादव की इस टिप्पणी को भाजपा ने खारिज कर दिया है और इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। साथ ही कहा है कि हालिया लोकसभा चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास की पुष्टि की है।